नमस्कार दोस्तों, अपने पुराने वीडियो से कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे नवरात्रि की। तो चौथे दिन की नवरात्रि की माँ का नाम क्या है, क्या आप जानते हैं? चौथे दिन की नवरात्रि की देवी का नाम है कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसी के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इसीलिए इन्हें षष्ठी की आदि शक्ति भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशमान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जग का कल्याण होता है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम पड़ा है। इन माता का वास सूर्यमंडल के भीतर है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसी कारण से इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अब हम जानते हैं कि माता की कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर अंधकार था और धरती पर कोई जीव जंतु नहीं था, उस समय माँ दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही वजह है कि देवी के इस स्वरूप को कुष्मांडा माता कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण ही इन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। सिंह पर सवार माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और एक बार फिर बताऊं, इनके हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, बाण, अमृत से भरा कलश और जप माला है। अब जानते हैं कि देवी की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। अगर पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करें तो भक्तों के रोग और शोकों का निनाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा यानी छोटी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा।